नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौन विचार और वाणी का संतुलन। डॉक्टर आलोक भार्गव द्वारा लिखी तय वाणी। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम बहुत बोलते हैं, लेकिन बहुत कम सोचते हैं। और यही कारण है कि कई बार हमारे शब्द हमारी ही शांति को तोड़ देते। इस अध्याय का मूल भाव बहुत सुंदर है। जब मौन, विचार और वाणी तीनों का एक लय में होते हैं, तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। मतलब सिर्फ बोलना ही पर्याप्त नहीं है। सही समय पर सोचना, सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना, यही जीवन की वास्तविकता समझ है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी बात बहुत गहरी होती है। और कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी हर बात में हलचल होती है, शांति नहीं। यही फर्क है वाणी की मात्रा और वाणी की गुणवत्ता में। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं होता। मौन का अर्थ होता है भीतर की दुनिया को सुनना, अपने विचारों को समझना और फिर वाणी को नियंत्रित करना। ये बहुत सरल भी है और संतुलित भी। कहा गया है कि मौन वह द्वार है जहां से विचारों की शुद्धता शुरू होती है। जब मन शांत होता है, तभी सही विचार जन्म लेता है। और जब विचार शुद्ध होते हैं, तभी वाणी सार्थक बनती है। अब मैं उदाहरण एक छोटा सा उदाहरण आप सोचिए। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया। पहला इंपल्स क्या होता है? तुरंत जवाब। हम तुरंत जवाब देते हैं, कठोर शब्द बोल देते हैं। लेकिन क्या हर जवाब सही होता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि मौन में कमजोरी नहीं बल्कि नियंत्रण होता है। मौन में डर नहीं बल्कि समझ होती है। इसीलिए ग्रंथों में बार बार यही कहा गया है कि विचार पहले, वाणी बाद में। थिंक बिफोर आफ्टर स्पीक। जो व्यक्ति सोचकर बोलता है वो रिश्तों को बचा लेता है। जो बिना सोचे बोलता है वो कई बार अपने ही शब्दों से लोगों को खो देता है। अब इस बात को और गहराई से आप सोच सकते हैं। धर्म ब्रह्मांड में कोई भी ध्वनि एक तरीके से आकस्मिक नहीं होती। यह विचार बहुत गहरा है। मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ घट रहा है, उसका एक अर्थ है, एक लय है, एक व्यवस्था है। जैसे प्रकृति में हर नदी का बहाव है, हर हवा की दिशा है, हर मौसम का समय है, वैसे जीवन में भी हर शब्द का समय होना चाहिए। हर बात हर समय नहीं कही जा सकती। कभी समय या कहीं कहीं शब्द औषधि बन जाते हैं, तो कभी कभी वही शब्द जहर भी बन जाते हैं। एक ही वाक्य किसी भी को संभाल भी सकता है और किसी को भी तोड़ भी सकता। यही कारण है यही कारण है कि कहा जाता है कि वाणी यानी कि विचार और मौन, इसके बीच में संतुलन होना अति आवश्यक है और यही जीवन को सुंदर बनाता है। अब एक और दृष्टिकोण से देखिए। मनुष्य के भीतर तीन स्तर काम करते हैं: मन, विचार और वाणी। मन भावना पैदा करता है, विचार उस भावना को दिशा देता है और वाणी उसे बाहर प्रकट करती है। अगर हमारा मन अशांत है, विचार भ्रमित है और वाणी तेज है, तो जीवन में टकराव निश्चित है। लेकिन लेकिन अगर मन शांत है, विचार स्पष्ट हैं और वाणी संयमित है,
तो जीवन में संतुलन बनता है। इसीलिए कहा गया है, विचार पूर्वक वाक्यम, अर्थात सोच समझकर बोला गया वचन ही मूल्यवान होता है। अब एक और सुंदर बात आती है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है, हमें उसे जानने की आवश्यकता है, हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। तत्वों की भाषा में प्रत्येक तत्व की एक अपनी भूमिका है। धरती स्थिरता देती है, ये आप सभी जानते हैं। जल लचीलापन देता है, अग्नि ऊर्जा देती है, वायु गति देती है और आकाश विस्तार देता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी तरह मानव जीवन में भी मौन, विचार और वाणी तीनों अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम मौन की बात करें तो मौन हमारे जीवन में स्थिरता को देता है। विचार स्पष्टता, यानी हमारे जीवन में अगर क्लैरिटी अगर लानी हो तो विचार करना होगा। और वाणी जो है अभिव्यक्ति देती है, एक्सप्रेशन देता है। और जब ये तीनों संतुलित होते हैं तभी व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। सोचिए जरा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है लेकिन सोचता नहीं, जानता, तो उसकी वाणी खोखली हो जाती है। अगर कोई बहुत सोचता है लेकिन बोल नहीं पाता तो उसकी समझ अधूरी रह जाती है। और अगर कोई सिर्फ चुप रहता है लेकिन भीतर कोई विचार नहीं है तो मौन भी अर्थपूर्ण नहीं होता। इसीलिए सही जीवन वह है जहां मौन विचार को जन्म दे, विचार वाणी को दिशा दे और वाणी जीवन को सुंदर बनाए। अब बात करते हैं हम और एक व्यवहारिक उदाहरण की। अब हम थोड़ा समझेंगे बहुत ही अलग तरीके से। एक व्यक्ति तुरंत ऊंची आवाज में बोलता है, दूसरा व्यक्ति सोचता है और शांत रहता है और फिर बहुत कम शब्दों में समाधान की बात करता है। कौन अधिक समझदार लगता है आपको? स्वाभाविक रूप से दूसरा। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में शोर नहीं था, उसकी वाणी में अर्थ था। इसलिए महान लोग की पहचान उनकी आवाज की ऊंचाई से नहीं, उनके शब्दों की गहराई से होती है। मन की शुद्धि के बिना विचार भ्रमित होते हैं और विचार की शुद्धि के बिना वाणी कठोर होती है और वाणी के शुद्धि के बिना संबंध टूटते हैं। इसीलिए जीवन में एक बहुत सरल नियम अपनाइए, बोलने से पहले सोचिए। स्पीक बिफोर थिंकिंग। अब हम बात करेंगे कि सोचने से पहले शांत होइए और शांत होने से के लिए कभी कभी मौन को अपनाइए। मौन खालीपन नहीं है, मौन एक तैयारी है सही सोच के लिए, सही शब्द के लिए, सही जीवन के लिए। आज के समय में लोग जवाब तुरंत देना चाहते हैं, लेकिन हम त्वरित जवाब बुद्धिमानी नहीं होता। कभी कभी देर से दिया गया एक शांत उत्तर तुरंत दिए गए सैकड़ों शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। तो इस यही इस पेज का संदेश है और इस त्रैवानी में यही बात कहता है। सच्चा ज्ञान तब जन्म लेता है जब मौन, विचार और वाणी एक साथ एक लय में काम करते हैं। और जब यह संतुलन आ जाता है तो व्यक्ति केवल बोलता नहीं, वह प्रभाव छोड़ता है। यह केवल सुनता नहीं, यह समझता है। और वह केवल चुप नहीं रहता, वह भीतर से परिपक्व होता है। तो अंत में बस इतना याद रखिए, हर आवाज वाणी नहीं होती, हर चुप्पी मौन नहीं होती और हर सोच हार नहीं होती। सच्चा जीवन वही शुरू होता है जहां मौन में समझ हो,
विचार में स्पष्टता हो और वाणी में कल्याण हो।